नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाकिस्तान रेडी फॉर डायलॉग विद इंडिया ऑन कश्मीर इशू। पाकिस्तान जो कि मई में हमसे 4 दिन का युद्ध लड़ चुका है और उसके बाद से लगातार उसके प्रधानमंत्री, उनके अलग अलग मंत्री, उनके वहां आतंकी बैठे हुए हैं, वो किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। इसके अलावा जो उनके रक्षा प्रमुख हैं, सेना प्रमुख असीम मुनीर, कभी ये लोग मिसाइल मारने की धमकी देते थे, कभी भारत को तोड़ने की धमकी देते थे, कभी बांग्लादेश जाकर के उधर से आक्रमण करने की धमकी देते थे। यहाँ तक कि बीच बीच में उन्होंने अमेरिका जाकर के न्यूक्लियर बम भारत पर फेंकने की धमकी दी। उनके एक मंत्री हैं नकवी, उन्होंने कहा कि हम टैक्टिकल बम मार देंगे। तो इनको करना कुछ नहीं था, इनको केवल ऐसे ही धमकी देना है। ये बड़ी ही डरपोक कौम है, बड़े ही डरपोक लोग हैं। अगर डरपोक न होते तो केवल धर्म के आधार पर भाग के दूसरा देश न बनाते जाके। उनको डर था कि इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है वो उनको खा जाएगा, इसीलिए वो हमसे डर के भाग गए। नहीं तो हमारे साथ रहते, हमारे सुख दुख में हमारे साथ जीते मरते। अब पाकिस्तानियों के सुर बदल गए हैं। उनको लगा कि धमकी से डरने वाले ये लोग हैं नहीं। मोदी जी ने कहा कि अगर आतंकी हमला किया तो हम फिर से धुआं धुआं कर देंगे। पूरी दुनिया में अमेरिका एक ऐसा देश है जो उनके साथ है। बाकी जो उनके पुराने दोस्त हैं, जो चीन है, वो अब भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। जो उनका एक और दोस्त है तुर्की, उसको हमने वहीं फंसा के रख दिया है। अब वो अपने घर से चूहे के बिल से निकल नहीं पाएगा। तो अब उनको लगा कि भैया पासा पलट गया है, भारत से समझौता कर लेने में ही भलाई है। तो उन्होंने कहा कि अब हम भारत से बात करने को तैयार हैं, कश्मीर के मुद्दे पर भी। नहीं तो पहले क्या कहते थे, पूरा कश्मीर हमारा है। अब वो कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत से बात करने को तैयार हो गए हैं। तो भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर जो ये नया डेवलपमेंट है, उसको इस वीडियो में हम समझेंगे। हम समझेंगे कि पाकिस्तान में जो बदलाव आया है वो क्यों आया है और इस मुद्दे पर भारत का क्या स्टांस है। लेकिन इसके पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके इंटरेस्ट की और ऐसी खबरें जिनको आप सुनना समझना चाहते हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नया डेवलपमेंट। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, उनके बड़े नजदीकी माने जाते हैं। इन्हीं महोदय ने पाकिस्तान के इस बदले हुए रुख को एक्सप्रेस किया है। इनका नाम है इजहाक डार। डार है कि डर है, मुझे नहीं मालूम। अगर डर है तो ये डर इनके चेहरे पे अच्छा लगता है। इन्होंने कहा कि हम भारत से बातचीत करने को तैयार हैं। हाँ, एक चीज और बताना भूल गए कि ये केवल विदेश मंत्री ही नहीं हैं, ये पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी हैं। इसलिए अगर ये कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने बाजी पलट दी है, अब अपना रुख बदल रहे हैं। चाहे वो दोबारा धोखा ही दे रहे हो, लेकिन कम से कम अब नाभिकीय हथियारों की धमकी से बातचीत पर उतर आए हैं। इन्होंने जो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इन्होंने ये कन्फर्म किया है कि इस्लामाबाद अर्थात जो पाकिस्तान की सरकार है, वो इच्छुक है भारत के साथ बातचीत करने के लिए। और किन मुद्दों पे बात करेगी, वो कश्मीर समेत सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार है। पाकिस्तान को, सरकार को लगा कि शहबाज शरीफ बार बार ट्रंप के पास भाग के जाते हैं, वो भी भारत का कुछ कर नहीं पा रहे हैं। असीम मुनीर ने चाहा था कि अमेरिका बीच में पड़ जाए और फिर से
पिछले इतिहास की तरह फिर से वो भारत का कुछ नुकसान कर दें, पाकिस्तान और अमेरिका मिलके। लेकिन उनको लगा कि अमेरिका के बस की बात अब रह नहीं गई है, अब ये पुराना वाला भारत नहीं है जो हमारे हिस्से को कब्जा कर ले जाएगा अमेरिकी दबाव में, या बताएगा कि हमने फला बेड़ा भेज दिया है हिंद महासागर में। तो अब भारत अमेरिका के चंगुल में आएगा नहीं। तो अब वो द्विपक्षीय बात करने लगे हैं, नहीं तो वो अपने अमेरिका पापा के बिना एक शब्द भी बोलते नहीं हैं। और ये जो बदलाव आया है मई 2025 में जब 4 दिन का युद्ध हुआ था, उसके बाद से लगातार वो बड़े आक्रामक थे, क्योंकि पिटाई हुई थी उनकी बड़ी जोरदार। तो अब पिटाई होने के बाद दुनिया को ये बताना था कि नहीं, हमको दर्द नहीं हो रहा है, तो वो बड़े आक्रामक बने हुए थे। लेकिन अब उनका स्टांस पूरी तरह से रुख बदल गया है, वो लड़ाई झगड़े के बजाय बातचीत करना चाहते हैं। जो ये उप प्रधानमंत्री इशाक डार हैं, ये पाकिस्तान की जो संसद है, पार्लियामेंट, उसके सामने खड़े होके कुछ टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वो भारत के साथ हर मुद्दे पर उनकी सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन केवल कश्मीर पर बात नहीं करेंगे। देखिए, फिर मामला फंसाया उन्होंने कहा कश्मीर पर बात तो करेंगे, लेकिन बाकी सारे मामलों पर भी बात करेंगे। कौन सा मामला? वही सिंधु जल समझौता। पानी ही नहीं है बेगम के पास। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर इशू और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वैसे कश्मीर इशू तो समझ में आता है, लेकिन वो किस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर रहे हैं? ये उन्हीं शायद आतंकियों की बात कर रहे हैं जो वो भारत में भेजते हैं, क्योंकि भारत तो उनके वहां कोई आतंक फैला नहीं रहा है। हमारा कोई आदमी वहां जा करके और धर्म पूछ के गोली तो मार नहीं रहा है। हाँ, वो बीच बीच में जो वहां पर मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उसके लिए मानते हैं कि भारत वहां पर पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। इसके अलावा वो ट्रेड रिलेशन पे बात करेंगे। अरे, जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो तुम व्यापार क्या करोगे? अभी कल से हमसे गेहूं, चावल, चीनी और टमाटर सब उधार मांगने लगोगे तो तुमसे कौन ट्रेड रिलेशन पे बात करेगा? हाँ, उसके बाद एक ही मुद्दा है, वाटर शेयरिंग, इंडस वाटर ट्रीटी। तो यही मुद्दा एक है जिसके कारण वो झुके हैं। वो ये कहते हैं कि हम पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज करेंगे। अरे भैया, तुम्हारे वहां से आतंकी ही केवल आएंगे और कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान से केवल 2 तरीके के लोग भारत आते हैं, एक आतंकी आते हैं और दूसरा बीमार जो है लद के आते हैं सस्ते में अपने ऑपरेशन और इलाज करवाने के लिए। तो भैया, किसी भी मुद्दे पे भारत तुमसे बात नहीं करना चाहता है। पहले कश्मीर मसला सुलझेगा, तुम पीओके वापस करोगे, फिर तुम्हारे लोग इलाज कराने आएंगे, तुमको पानी भी देंगे, तुमको टमाटर भी उधार देंगे, सब कुछ तुम्हारा सहयोग किया जाएगा। इंडिया ने अपना एक रुख फिक्स कर दिया है लगातार पिछले कई वर्षों से, जब से मोदी जी आए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई भी डायलॉग नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इंडिया ऐसे देशों के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहता जो आतंकियों को और आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और उनको अपने देश में खेलने, कूदने और छुपने की जगह देते हैं। आप जानिए, पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम तकरीरें करते हैं और फंड इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। फिर उस चंदे से जो लोग हुरों के पास जाना चाहते हैं उनको कुछ पैसा दे करके भारत में आतंकवाद करवाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो डायलॉग होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो जो है इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान एक सभ्य देश को मानते ही नहीं कि वो सभ्य देश है। वो लातों का भूत है, बातों को नहीं मानता। ऐसा देश जो कि धर्म आधारित घृणा और अतिवाद को बढ़ावा देता है, उसके साथ कोई बात नहीं हो सकती।
कई अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे भारत ने किया है। ये साथ साथ बता दिया है कि केवल 2 स्पेसिफिक क्षेत्र हैं जिन पर भारत पाकिस्तान से बात करना चाहता है। पहला ये कि आप पीओके कब वापस कर रहे हैं, दूसरा कि आप जो है सीमा पार आतंकवाद को कैसे समाप्त करेंगे। केवल यही 2 मुद्दे भारत की बातचीत के जो प्रमुख जो है एजेंडा में शामिल है। इसके अलावा जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनका यह कहना है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती हैं। अगर पाकिस्तान वास्तव में भारत के साथ बातचीत करना चाहता है और राजनयिक तरीकों से मामलों को सुलझाना चाहता है तो वो पहले अपने देश में जितने भी आतंकी और आतंक का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समाप्त करे। और ये जो आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करना है वो दिखावा नहीं होना चाहिए कि हमने आतंकी को पकड़ के उसको एक सेफ हाइड में रख दिया और कह दिया भैया हमारे वहां तो ये रहते ही नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं, आतंकियों को पकड़िए, उनको सजा दीजिए, उनको फांसी पे लटकाइए, तभी माना जाएगा कि आप आतंक के विरोध में पूरी दुनिया के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सीज फायर हुआ था मई में, तब साफ साफ पाकिस्तान को यह चेतावनी दे दी थी कि अगर दोबारा भारत पे आतंकी हमला हुआ, जैसे पहलगाम टेरर अटैक हुआ था या उरी में हुआ था, तो आपको साफ साफ बता दें भारत दोबारा मिलिट्री एक्शन ही करेगा। दोबारा फिर हम तुम्हारे आतंकियों के ठिकानों को मिसाइल से नष्ट करेंगे। अगर तुमने कोई भी रिटेलिएशन दिया तो अंदर घुस के मारेंगे, तुम्हारे जितने एयरबेस, तुम्हारे जितने मिलिट्री संस्थान हैं सबको उड़ा देंगे। ये मोदी जी ने साफ साफ चेतावनी पाकिस्तान को दे दिया था। अब भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत में हर्डल क्या है, अवरोध क्या है? पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि जो अन्य मुद्दे हैं, ट्रेड, आना जाना, वीजा, इन सब पर बात किया जाए। कैसे हम यहां से लोगों को भारत में घुसेड़े, कैसे उनकी आड़ में हम ड्रग्स को भारत के पंजाब में भेजें, जो आने जाने वाले लोग हैं तस्करी के माध्यम से, कैसे हम गोला बारूद भारत में भेज करके मजहबी गतिविधियों को और जो मजहबी घृणा है उसको फैलाएं। पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि जल्दी से जल्दी इंडस का पानी उसको पहले की तरह मिलने लगे। और भारत क्या चाहता है कि पहले पीओके, पहले आतंकवाद, पहले जो धार्मिक कट्टरता है, इन सब चीजों को पहले रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद तुम्हारे टमाटर, चीनी, पानी, इन सब चीजों की बातचीत हम करेंगे। अपने सभी पड़ोसियों का भारत सहयोग करता है, आर्थिक मदद देता है। नेपाल को जब जरूरत होती है उसको एलपीजी की सप्लाई की जाती है। मालदीव जब प्यासा मर रहा होता है तो उसको हजारों लाखों बोतल मिनरल वाटर भेज दिया जाता है। श्रीलंका की पैसे से मदद की जाती है। जब वो चीन का उधार नहीं चुका पाता है तो हम पाकिस्तान की भी मदद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसके लिए भारत का दोस्त बनना पड़ेगा। दुश्मन की इस दुनिया में कोई मदद नहीं करता है। तो मित्रों, भारत और पाकिस्तान की जो जीवन शैली है, उनके जो एटीट्यूड है, उसी में इतना डिफरेंस है कि हमारे और उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो पाती। मित्रों, ये पाकिस्तान से खबर आ रही थी, उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया और आपको पूरी बात डिटेल में बताई। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।